हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में टीडीएस क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में टीडीएस क्लासेस में। तो आज की वीडियो है आपके विज्ञान विषय यानी साइंस के लेसन प्लान की। प्रकरण रहेगा जल, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे PDF लिंक दिया होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं छोटा सा मार्जिन पे करके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहले देखिए, आपको अपने लेसन प्लान में लिखना पड़ेगा विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय। विषय के साथ साथ आप उप विषय भी लिख सकते हैं जो कि इन्होंने नहीं लिखा है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिनांक जिस डेट पे आप बनाएंगे, कक्षा 6 है हमारा, विषय विज्ञान है, प्रकरण हमारा जल है, कालांश जो भी आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जैसे इन्होंने फोर्थ रखा हुआ है, समय जो है वो 35 मिनट है। तो सबसे पहले हम समानुद्देश्य देखेंगे। तो समानुद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में बताना, ठीक है। 4 समानुद्देश्य इनफ है। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो इन्होंने 3 विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं। पहला ज्ञानात्मक, छात्रों को जल के गुणों से अवगत कराना। दूसरा है बोधात्मक, बच्चे जल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, बच्चे जल की उपयोगिता को समझ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए जहाँ पर भी थोड़ा बहुत गलती होगी क्योंकि ये किसी और की फाइल है, तो मैं आपके सामने इसको जो है शेयर कर रही हूँ। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं जो है लाइनें पढ़ देती हूँ कि आपको अगर कोई वर्ड जो है क्लियर नहीं हो रहा है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सहायक सामग्री में बात करें तो चौक, डस्टर, लपेट, चैम्पट, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में देखिए तो छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको सेक्शन बनाने हैं 3, जिसमें आप लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। तो इसमें 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न में हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकाला गया है। तो क्या क्या है? पहला है बच्चों, हमें भूख लगने पर हम क्या करते हैं? बच्चे बताएंगे खाना खाते हैं। दूसरा, प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? तो बच्चे बताएंगे पानी पीते हैं। तीसरा, पानी किस रंग का होता है? बच्चे बताएंगे रंगहीन होता है। चौथा प्रश्न करेंगे पानी का स्वाद कैसा होता है? बच्चे बताएंगे स्वादहीन होता है। 5वां हम करेंगे जल के बारे में और क्या जानते हैं? तो बच्चों को ज़्यादा नहीं पता तो मौन रहेंगे और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। बाकी जो है उद्देश्य कथन की बात करें तो बच्चों आज हम लोग जल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपना प्रस्तावना प्रश्न निकाला हुआ है और उद्देश्य कथन मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो हम आ गए हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। पहले पूरा पेज आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको किस तरह से लिखना है वो क्लियर हो जाए। देखिए मेनली इसमें आपको जो है 6 सेक्शन करने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और सैंपट कार्य। तो हम एक एक करके शिक्षण बिंदु देखेंगे। चलिए अब क्लोज कर लेते हैं और आपको एक एक करके शिक्षण बिंदु की तरफ ले चलते हैं। तो जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो है जल की आवश्यकता एवं उपयोगिता। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न किया जाएगा। तो मेनली 2 रखिएगा, लेकिन इन्होंने एक ही रखा है, तो आप 2 रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जो प्रश्न होगा वो होगा जल की आवश्यकताओं के बारे में बताओ। बच्चों को नहीं पता तो मौन, और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब बात करते हैं स्पष्टीकरण की। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और क्लोज करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो अब दिख रहा है आपको सारी चीज़ें, मौन और प्रश्नोत्तर विधि। अब बारी आती है स्पष्टीकरण की। तो इसमें जो है हम बताएंगे कि जल का उपयोग प्रतिदिन पीने, खाना पकाने, सफाई करने आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। वायु की भांति जल भी सभी सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
जल ही जीवन है, जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। तो जल की उपयोगिता के बारे में 5 यहाँ पे उपयोगिताओं को लिख दिया गया है मेन मानव शरीर में, उद्योगों के लिए, विद्युत उत्पादन में, दैनिक कार्यों में, कृषि में सहायक। ठीक है, हमने ये 5 पॉइंट बच्चों को बता दिए। तो इस तरह से हमने जल की आवश्यकता और उपयोगिता को स्पष्ट कर दिया। तो विद्यार्थी ने क्रिया में आप क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर करती चलूँ। तो हमारा फर्स्ट शिक्षा बिंदु पूरा हो गया। बाद यहाँ पे इन्होंने बोधात्मक प्रश्न को साथ में इंक्लूड करके रखा है, तो इन्होंने एक ही प्रश्न रखा है, जल की 2 उपयोगिता बताए, बच्चे बताएंगे कृषि एवं दैनिक कार्य में, और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब बारी आती है दूसरा जल के स्रोत की। तो इसमें जो है इन्होंने 2 प्रश्न रखे हैं विकासात्मक प्रश्न में दूसरे शिक्षा बिंदु के अंतर्गत। तो पहला है हमारा, वायु के बाद हमें सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है? बच्चे बताएंगे जल की। और दूसरा है जल के स्रोत बताइए, बच्चों को नहीं पता तो मौन। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये बच्चों के रिस्पॉन्स हैं। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब हम आगे बढ़ते हैं स्पष्टीकरण पे। तो इसमें लिखेंगे समुद्र, झील, नदी, भूमिगत जल तथा वर्षा जल के मुख्य स्रोत हैं। कुआं, नलकूप, हैंडपंप पीने योग्य जल के स्रोत हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के स्वाद में भिन्नता, उसमें मिले खनिज लवणों के कारण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कारण होती है वो होगा आगे वाले पेज पे। फिलहाल अभी इधर चलते हैं। विद्यार्थी नौकरिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। चलिए आगे वाले पेज पे चलते हैं और इसको पूरा करते हैं स्पष्टीकरण को। तो आगे वाले पेज पे हम आ चुके हैं। तो लिखेंगे होती है, जैसे पीछे जो लाइन थी उसको आगे पूरा करते हुए चलते हैं। तो वर्षा का जल स्वादहीन होता है। जिन स्थानों पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर वर्षा के जल में भिन्न प्रकार के अम्ल, अल्प मात्रा में अम्ल उपस्थित होते हैं, जिसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न भी इन्होंने साथ में रखा है। पहला, पीने योग्य जल के स्रोत बताइए। तो बच्चे बताएंगे कुआं और नलकूप, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए अब बारी आती है थर्ड शिक्षा बिंदु की। तो थर्ड शिक्षा बिंदु है जल के भौतिक गुण एवं अवस्थाएं। तो इन्होंने एक ही विकासात्मक प्रश्न रखा है, मैं बता रही हूँ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। बोधात्मक प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में इन्होंने जो प्रश्न रखा है वो है जल की अवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताइए। बच्चों को नहीं पता तो मौन। विधि में प्रश्न उत्तर विधि। स्पष्टीकरण में जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, बर्फ, जल, वाष्प। सामान्य ताप पर जल द्रव के रूप में होता है। इसकी अवस्था परिवर्तित ताप पर निर्भर करती है। जल एक अच्छा विलायक है तथा यह अनेक पदार्थों का घोल देता है। जल रंगहीन एवं गंधहीन पदार्थ है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्पष्टीकरण। बाकी विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि हो जाएगा। तो ये हमने अपना पाठ प्रस्तुतिकरण पूरा किया। अब इन्होंने यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न नहीं रखा है, लेकिन अब इन्होंने नीचे बोधात्मक प्रश्न रखा है। तो या तो आप देखिए साथ में लेके चलिए, जब भी आप शिक्षा बिंदु लेके चलते हैं तो विकासात्मक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न जो है हर शिक्षा बिंदु के साथ में लेके चलिए। या तो आप बोधात्मक प्रश्न जो है वो बिल्कुल पाठ प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाता है तो लास्ट में लेके चलिए, आधा बीच में आधा लास्ट में, ऐसे मत करिए। तो इन्होंने जो बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे रखा है मैं वो बता देती हूँ। पहला, जल के स्रोत के बारे में बताइए। दूसरा, जल की 3 अवस्थाएं बताइए। तो आप इस बोधात्मक प्रश्न को जो है साथ में लेके चलती है तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि बाकी 2 में वो साथ में लेके चली हैं, थर्ड शिक्षा बिंदु में वो नहीं लिखी हैं, तो ये लास्ट में लिखी हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ये साथ में लिखती तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि 2 में ऑलरेडी इन्होंने नहीं लिखा है। या फिर ये दोनों में ना लिख के सबसे लास्ट में ही जैसे लिखी हैं वैसे ही लिखती तब भी ठीक था। तो आप ये करेक्ट कर लीजिएगा, आप गलती मत करिएगा। बाकी मूल्यांकन प्रश्न देख लेते हैं। तो जल के 2 उपयोग बताइए, और दूसरा है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मूल्यांकन प्रश्न। निरीक्षण कार्य में बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। तो ये हमारा निरीक्षण कार्य हो गया। गृह कार्य में जल की अवस्थाएं बताइए। तो जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो गए, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे मैंने श्यामपट्ट कार्य आपको नहीं दिखाया, तो चलिए पहले श्यामपट्ट कार्य भी आपको दिखा देते हैं।
तो ये हमारा सैंपल कार्य है। आप इस तरह से अपना सैंपल कार्य पूरा कर सकते हैं। ब्लैक चार्ट पेपर यूज करिएगा, सिल्वर ग्लिटर पेन यूज करिएगा, बिल्कुल आपका जो है ब्लैक बोर्ड वाला फील आएगा आपको। तो बस यही था हमारा ये लेसन प्लान। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ जो है भूलिएगा नहीं शेयर करना। और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।